नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती के लिए इतिहास एवं संस्कृति का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। वो रहेगा दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाज। इतिहास और संस्कृति की ये क्लास नंबर 4 है, जिसके अंदर हम राजस्थान के रीति रिवाजों से रिलेटेड 70 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों देखिए। पहला क्वेश्चन, प्रसूता स्त्री को सूट, अजवाइन व घी के मिश्रण के लड्डू बनाकर खिलाने की परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जामना, सुहा, आख्या या सुहावड़? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही रहेगा द ऑप्शन। क्या कहा जाता है? सुहावड़ कहा जाता है। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के जन्मोत्सव पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है? बच्चे के जन्म उत्सव के ऊपर जो मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आख्या, साठ्या, तिलक या इनमें से कोई नहीं? उसको कहते हैं साठ्या दोस्तों। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाले गीत है। तो दोस्तों विवाह के अवसर पर जब मेहमान भोजन करते हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पावना, परनेत, सीठना या बना बनी? उनको कहते हैं पावना गीत। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विवाह के अवसर पर वर व वधू की माता पिहिर वालों को निमंत्रण देने जाती है, कहलाता है? जब भी विवाह का अवसर होता है तो चाहे वर हो चाहे वधू हो, उनकी जो माता होती है वो अपने पिहिर पक्ष को निमंत्रण देने जाती है, उसको क्या कहते हैं? बरी पड़ला, बत्तीसी नूतना, चाक पूजना या मूंदना पूजना? उसको कहते हैं बत्तीसी नूतना। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों व संबंधियों द्वारा बाल देना कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? लापा, कपाल छेदन क्रिया, भदर या साथरवाड़ा? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दोस्तों भदर। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? इनमें से विवाह से संबंधित रीति रिवाज कौन सा है जो नहीं है? बडार विवाह से है, कन्यावल विवाह से है, सांतरवाड़ा विवाह से नहीं है, तोरण मारना विवाह से है। तो स ऑप्शन आपका यहां पे हो गया। सांतरवाड़ा आपके विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना कहलाता है? भदर, लांफा, सांतरवाड़ा या बखेर? क्या कहलाता है? लांफा कहलाता है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर पर विवाह का स्वांग या कहल कहलाता है? रंगबरी, आख्या, यहां पे ये ढूंढिया नहीं टूटिया है, और सामेला यह है टूटिया। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है आपके टूटिया। क्या कहलाता है? टूटिया कहलाता है। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंत्येष्टि, पिंडदान, मोत्सर या समावर्तन? इनमें से मनुष्य जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? जन्म के समय यह संस्कार किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? दसोटन, जलवा पूजन, नामकरण या चूड़ाकरण? इसको कहते हैं जलवा पूजन। क्या कहते हैं मित्रों? जलवा पूजन कहते हैं। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जो राजस्थानी संस्कृति है इसके अंदर ओलंदी क्या होती है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, या राजस्थानी लोकगीत? ओलंदी होती है जब
नवविवाह होता है तो वधू होती है नववधू, उसके साथ जो स्त्री या जो लड़की है जो वधू पक्ष से साथ जाती है 1 या 2 दिन के लिए, उसको ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन सही रहेगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जोसर क्या है दोस्तों? जोसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा, जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करना, विवाह की रस्म या पगड़ी की रस्म। जोसर कहते हैं जब व्यक्ति जीवित हो और उसका क्या किया जाता है दोस्तों? मृत्यु भोज किया जाता है। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज, उसको ही जोसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या होता है? ये जानोटन क्या होता है राजस्थानी संस्कृति में? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कर्षिकर। जानोटन होता है वर पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसको कहते हैं जानोटन। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। 14 नंबर, बडार क्या है? मृत्यु भोज है, सिर का आभूषण है, विशेष राजस्थानी व्यंजन है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज है। बडार किसको कहते हैं? बडार विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसको कहते हैं। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, आखा से क्या आशय? आखा क्या होता है दोस्तों? मकान की छत, छोटी बैलगाड़ी, कुआं खोदने का प्रमुख यंत्र, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले अन्न के दाने ही आपके आखा होते हैं। मांगलिक अवसर पर जो अन्न के दाने हम काम में लेते हैं उनको आखा कहा जाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? मूंदना, बरी पड़ला, चाक पूजन या कोई नहीं? चाक पूजन करती है वो। से ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वयोवृद्धों के देवावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं उसे कहते हैं। तो रास्ते में अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उनको क्या कहते हैं? दंडोत, पिंडदान, लाम्फा या बखेर? उनको बखेर कहते हैं। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कौन सा संस्कार? गर्भाधान, सीमांतोनयन, जातक्रम या पुष्पन? कौन सा किया जाता है? पुष्पन संस्कार किया जाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विवाह के अवसर पर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। मोड़ बांधना, बडार, जानोटन या मूठ भराई? क्या कहा जाता है? मूठ भराई। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मूंगधना क्या है? राजस्थान की संस्कृति में मूंगधना क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? मूंगधना होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उनको मूंगधना कहते हैं। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोथला, आख्या, दसोटन या रंगबरी? ये कहलाता है आपका कोथला। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को कहा जाता है। बीच के अंदर अर्थी की दिशा बदली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पिंडदान, आदेटा, दिशावर या दंडोत? आदेटा कहते हैं। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को सगपण या टेवलिया कहा जाता है? सगाई को सगपण या टेवलिया किस क्षेत्र में कहते हैं दोस्तों राजस्थान के? शेखावाटी, वांगड़, हाड़ौती या मारवाड़? वांगड़ क्षेत्र के अंदर। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना कहलाता है। सांबेला, समढूणी, पहरावनी या मुकलावा? क्या कहते हैं इसको? इसको मुकलावा कहते हैं। अगर
जो अवयस्क कन्या है जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं, बाल विवाह कर दिया गया है, लेकिन जब वो बाल हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाती है लड़की तो उसको ससुराल भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं मुकलावा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विवाह से संबंधित रस्म है, इनमें से विवाह से संबंधित कौन सी है? रंगबरी है, बरी पड़ला है, काकंडोर विवाह से संबंधित है, मतलब उपरोक्त सभी रस्में हैं जो आपकी विवाह से संबंधित है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोना या मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? किससे? जन्म से, विवाह से, गृह प्रवेश से या मृत्यु से? विवाह से संबंधित रस्म है गोना या मुकलावा। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है। बारात के जो स्वागत की रस्म होती है उसको क्या कहते हैं? जानोटन, नांगल, गोना, शामेला या मधुपर्वक? शामेला या मधुपर्वक कहते हैं दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में जो बारात के स्वागत की रस्म होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? सीठना, पावना, परनेत या बना बनी? क्या कहते हैं? पहावना गीत। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित रहते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने की प्रथा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जोसर कहा जाता है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रस्म है जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है। कन्यादान, कन्यावल, बरी पड़ला या रंगबरी? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कन्यादान। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों हमारा, शामेला, तुमावा, मधुपर्वक और वह आगवानी किस समारोह से संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, मृत्यु से या गृह प्रवेश से? ये सभी के सभी जो है आपके विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को कहा जाता है? कुमकुम पत्रिका, सगाई, गोना या गणपति पूजन? किसी लड़की के लिए लड़का रोकना मतलब लड़का देखना, फाइनल करना, सगाई कहलाती है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है? जातक्रम, निष्क्रमण, सीमंतोनयन या उपनयन? क्या होता है? सीमंतोनयन। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं हुआ तो उसे कहा जाता है? साका, अनुमरण, अर्धसाका या सहगमन? उसको अर्धसाका कहा जाता है। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, टूटिया रस्म का संबंध किससे है? जो टूटिया रस्म होती है इसका संबंध विवाह से है दोस्तों। जब वर पक्ष से बारात निकल जाती है तो उसके बाद जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एक खेल किया जाता है, उसको टूटिया कहते हैं। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है। किसी जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है तो वह परिवार ये त्योहार फिर नहीं मानता। यह प्रथा कहलाती है ओकानोका, नाता, ओक या कलमा? यह प्रथा क्या कहलाती है मित्रों? यह प्रथा कहलाती है ओक। ऑप्शन सही रहेगा। समझे या इस क्वेश्चन को ना समझे? कोई भी त्योहार है, उस त्योहार पर अगर घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार वो परिवार आगे नहीं मनाता है जब तक कि उस परिवार में उस त्योहार के दिन कोई जन्म ना ले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। मृतक के 12वें दिन असोच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पानीवाड़ा, नारायण बोली, दोवणिया या फूल चुनना? दोवणिया। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जन्म के बाद बच्चे को 6 माह बाद पहली बार अन्न का आहार देने की परंपरा को कहा जाता है? निष्क्रमण, अनाप्राशन, चूड़ाक्रम या पुष्पन? क्या कहा जाता है मित्रों उसको? अन्नप्राशन। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39, वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, आभूषण व वस्त्र लाना कहलाता है?
बरी पड़ला, मूंदना, इकताई या परिणीत क्या कहलाता है दोस्तों? बरी पड़ला। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है, कौन सा संस्कार होता है? जातक्रम, समावर्तन, यज्ञोपवीत या पाणी ग्रहण? कौन सा संस्कार होता है? वो होता है यज्ञोपवीत। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। विवाह के अवसर पर लड़का और लड़की के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पावना, सीटना, परिणीत या बना बनी गीत? बना बनी गीत कहते हैं उनको। विवाह के अवसर पर वर और वधू के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको बना बनी गीत कहते हैं। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना कहलाता है, क्या कहलाता है? छात, सीटना, इकताई या गणपति पूजन? यह कहलाता है इकताई दोस्तों। दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना इकताई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नामकरण संस्कार का संबंध है। नामकरण संस्कार, नामकरण तो तभी किया जाता है जब जन्म होता है, तो जन्म से संबंधित संस्कार है यह आपका नामकरण संस्कार। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलू के अंदर जो छेड़ा फाड़ना है ये क्या है? विवाह है, तलाक है, त्योहार है या वस्त्र है? क्या होता है ये तलाक होता है दोस्तों। भील जाति के अंदर चलता है छेड़ा फाड़ना, तलाक करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है? जातक्रम, करण भेद, चूड़ाक्रम या उपनयन? कौन से संस्कार के बाद? उपनयन के बाद। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, जातक्रम या पुष्पन? कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है? जातक्रम वाला। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना कहलाता है? पानीवाड़ा, नारायण बलि, उठावना या फूल चुनना? मृत्यु के तीसरे दिन जो हड्डियां हैं उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है फूल चुनना। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा समाप्ति दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार? केशांत, समावर्तन, उपनयन या वेदारंभ? कौन सा संस्कार होता है? सीमावर्तन। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू धन देने की प्रथा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों ये प्रथा? दापा कहलाती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, हिंदुओं की सामाजिक व एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? कितने संस्कार? 16 संस्कार। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जो धारी संस्कार होता है यह राजस्थान की किस संस्कृति में प्रचलित है दोस्तों? ग्रासिया, भील, सहरिया या मीणा? यह प्रचलित है आपके सहरिया जनजाति के अंदर। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रस्म, ओक, मिसल या संस्कार? मिसल कहा जाता है। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, मृत्युभोज, देज या गृह प्रवेश? मौसर कहते हैं मृत्युभोज को। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया संस्कार है यह विवाह से जुड़ा हुआ है और आदिवासियों का संस्कार होता है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, यहां पे 56 हो गया। 55 नंबर है ये, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहा जाता है नामकरण, निष्क्रमण, जातक्रम या समावर्तन? बाल किसी देवी देवता के हैं जो
क्या है, भेंट के रूप में चढ़ाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जातक्रम या उसको जड़ूला कहते हैं। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जन्म के बाद बालक को प्रथम बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य दर्शन करवाना संस्कार है। कौन सा संस्कार है? समावर्तन, यज्ञोपवीत, निष्क्रमण या नामकरण? यह होता है दोस्तों आपका निष्क्रमण। ऑप्शन स आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 57, बिंदोली सांबेला किस समारोह से संबंधित है? बिंदोली और सांबेला ये विवाह से संबंधित है मित्रों। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नामकरण संस्कार का संबंध है। नामकरण संस्कार का संबंध, नामकरण तब किया जाता है जब जन्म होता है, तो जन्म से संबंधित है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को कहा जाता है? नांगल, मधुपर्वक, हथलेवा, गणपति पूजन? नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? जो पानीवाड़ा संस्कार होता है यह किससे संबंधित है? गृह प्रवेश से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? मृत्यु से संबंधित होता है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विवाह के अवसर पर वधु के परिवार के सदस्यों द्वारा उपवास रखना कहलाता है। विवाह के अवसर पर जब तक वधु को कन्यादान नहीं कर दिया जाता है, तब तक उस दिन जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उपवास रखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मधुपर्वक, कन्यादान, कन्यावल या रंगबरी? इसको कहते हैं कन्यावल। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए किया गया संस्कार कहलाता है? दोवणिया, डांगड़ी की रात, पानीवाड़ा या नारायण बलि? नारायण बलि दोस्तों। मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए किया गया संस्कार नारायण बलि होता है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विवाह के अवसर पर वर व वधु गांव के देवी देवताओं के दोक देते हैं, इसको कहा जाता है? पहरावणी, बडार, इकताई या जात देना? क्या कहा जाता है उसको? जात देना। जातक्रम देखा था ना हमने। जातक्रम के अंदर बालू को, जो बच्चा होता है उसके पहली बार जो बालू कटाई की जाती है उसको जातक्रम, वो किसी देवी देवता के होते हैं। उसी प्रकार अगर विवाह के बाद वर और वधु देवी देवताओं के दोग देते हैं तो उसको जात देना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है? केशांत, सीमावर्तन, उपनयन या चूड़ाक्रम? किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है? उपनयन को। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं, हिंदुओं का प्रथम संस्कार माना जाता है? पुष्पवन, सीमांतोनयन, गर्भाधान या जातक्रम? हिंदुओं का पहला संस्कार गर्भाधान। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 66, बैकुंठी के आगे मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा दंडवत प्रणाम करना कहलाता है? पिंडदान, आदेटा, दंडोत या भदर? दंडोत कहलाता है ये। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोना रस्म किससे संबंधित है? जो गोना रस्म होती है ये किससे संबंधित है दोस्तों? जन्म, विवाह, मृत्यु या गृह प्रवेश? विवाह से। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 16 संस्कारों में से कितने संस्कार जन्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और जन्म से संबंधित कितने? 16 संस्कारों में से जन्म से संबंधित संस्कारों की अगर बात की जाए तो 3 संस्कार होते हैं। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति के बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है दोस्तों? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य? ब्राह्मणों के। स ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? जो बडार का भोजन है यह विवाह के मौके पर रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। कैसी लगी आज की क्लास आपको जल्दी से कमेंट करके बता दें सभी मित्र। अभी तक जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें इस वीडियो की लिंक को, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।